सुन मेरे दिल की आज की एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, जहां एक तरफ सदफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है, वहीं बिलाल अब्दुल्लाह को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है और हमशा की चाल बुरी तरह नाकाम होने वाली है। आखिर अमार का क्या होगा? क्या सदफ सच में उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली है और क्या बिलाल अब्दुल्लाह सदफ का हाथ थामने वाला है? आज की वीडियो में इन सब राजों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सदफ की, जो अब किसी भी हाल में अमार की जिंदगी से निकलने का पक्का इरादा कर चुकी है। जब उसे ये पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्लाह कहीं नहीं गया बल्कि अब भी इसी मुल्क में है, तो वो फौरन उससे मिलने का फैसला करती है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है कि बिलाल अब्दुल्लाह की सारी हरकतों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमार का हाथ है। वो समझ गई है कि बिलाल अब्दुल्लाह उसे इसलिए इग्नोर कर रहा है ताकि वो मजबूरन अमार के पास वापस चली जाए। मगर सदफ अब कमजोर नहीं रही। वो बिलाल अब्दुल्लाह से सीधा साफ कहती है कि चाहे जो भी हो, वो कभी भी अमार की तरफ पलट कर नहीं देखेगी। जब सदफ और बिलाल अब्दुल्लाह की मुलाकात होती है तो उसका लहजा नफरत और गुरूर से भरा होता है। वो सीधा पूछती है, आप मुझे इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको इग्नोर किया था, या फिर इसलिए कि अगर आप मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं अमार के पास चली जाऊंगी? बिलाल अब्दुल्लाह ये सुनकर हैरान रह जाता है, मगर उसके होंठ अब भी खामोश रहते हैं। सदफ फिर कहती है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सुन लीजिए बिलाल अब्दुल्लाह, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। उसने मुझे तलाक दे दी मगर फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? और आप सब लोग क्यों चाहते हैं कि मैं उसके पास जाऊं? जब उसने मुझे इज्जत नहीं दी तो मैं वहां वापस जाकर क्या करूंगी? बिलाल अब्दुल्लाह को तब पहली बार समझ आता है कि सदफ सिर्फ जज्बाती बातें नहीं कर रही बल्कि उसका दुख असल है। तभी सदफ उसके सामने अपने दिल का सारा गम निकाल देती है। आपको पता है बिलाल अब्दुल्लाह, मैंने अमार से कितनी मोहब्बत की थी, मगर उसने मुझे सिर्फ जलील किया। उसने मुझसे मोहब्बत के वादे तो किए मगर निभाए नहीं। वो दिन रात दानिया के साथ था। वो उसके घर जाता, शराब पीता और मुझे यतीम की तरह अकेला छोड़ देता, मगर मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही। मगर एक दिन उसने मुझे तोड़ा। उसके वो अल्फाज जो आज भी मेरे जहन में आग की तरह जल रहे हैं। सदफ की आंखों में आंसुओं का समुंदर होता है, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करती है। अमार ने कहा था, मैं खूबसूरत तो हूँ मगर 2 टके की औरत हूँ। मैं घर भी चलाती हूँ और ऑफिस भी, लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर नहीं। आप बताइए, क्या मैं 2 टके की औरत हूँ बिलाल अब्दुल्लाह? क्या मुझे इतना नीचा समझना सही है? क्या आप भी मुझे ऐसे ही देखते हैं? बिलाल अब्दुल्लाह एकदम चुप हो जाता है। उसके दिल पर पहली बार ये बातें गहरा असर डालती हैं। वो ये भी समझने लगता है कि हमशा ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था। लेकिन सदफ यही नहीं रुकती। वो अगला वार अमार पर करती है। आप जानते हैं बिलाल अब्दुल्लाह, दूसरी बार मैं तब टूटी थी जब दानिया ने मुझे तमाचा मारा था और अमार खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने मुझे नहीं बचाया। मैं सिर्फ इसलिए जलील की गई क्योंकि मैंने अपने शौहर की मोहब्बत का हक मांगा था। आप समझ सकते हैं एक औरत का दुख जो अपनी इज्जत के लिए लड़ती है मगर हर जगह हार जाती है। बिलाल अब्दुल्लाह अब और चुप नहीं रह सकता। उसके अंदर का इंसान जाग चुका है। अब उसे समझ आता है कि हमशा ने उससे कितना बड़ा धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमशा का खेल भी खत्म होने वाला है। जब बिलाल अब्दुल्लाह उससे जाकर सवाल करता है, हमशा तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्या ये सच है कि अमार ने दानिया के सामने सदफ की बेइज्जती करवाई थी? तो हमशा मजबूर होकर कह देती है, हाँ बिलाल, ये सब कुछ हुआ था मगर अमार गुस्से में था। अब बिलाल अब्दुल्लाह का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो हमशा से कहता है, तुमने मुझे इस झूठ में क्यों रखा? तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मैंने एक औरत को उसके दुखों में और डाल दिया और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दोस्तों, यहाँ पर एक और ट्विस्ट बाकी है। सदफ अब सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है। वो अमार को खुला का नोटिस भेजने वाली है ताकि जिंदगी के हर रिश्ते से आजाद हो सके। अमार शायद रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन अब सदफ के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रही। और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्लाह को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। क्या अब बिलाल अब्दुल्लाह सदफ का हाथ थाम लेगा? क्या ये कहानी यहीं खत्म होगी या फिर एक नए मोड़ पर आकर नए सरप्राइज दिखाएगी? आपको क्या लगता है? क्या सदफ और बिलाल अब्दुल्लाह एक साथ होने चाहिए? क्या अमार को माफी मिलनी चाहिए? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।